पूरा शहर इसी शादी की चर्चा कर रहा था, क्योंकि दिव्या उस आदमी से शादी कर रही थी जिसका नाम सुनते ही उसके दिल में नफरत भर जाती थी। तो ऐसे लोग जो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, आज एक होने वाले थे। दिव्या बचपन से सुनती आई थी कि उसके पिता की मौत के पीछे धर्म के परिवार का हाथ है। उधर धर्म को लगता था कि दिव्या के परिवार ने उसके बड़े भाई की जिंदगी छीन ली। दोनों घरों की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी थी कि शहर में हर दूसरे दिन झगड़े होते थे। फिर एक दिन फैसला हुआ, अगर दुश्मनी खत्म करनी है तो दिव्या और धर्म की शादी कर दी जाए। दिव्या ने मन ही मन कसम खाई, मैं इस आदमी को कभी अपना पति नहीं मानूंगी। और धर्म ने भी तय किया, ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता रहेगा। शादी के बाद दोनों एक ही घर में रहने लगे, लेकिन उनके बीच सिर्फ दीवारें थी। धर्म सुबह बिना कुछ कहे काम पर चला जाता। दिव्या पूरे घर में ऐसे रहती जैसे वह बस एक सामान हो। अगर कभी बात करनी होती सिर्फ जरूरत की ही बातें करती। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की आदतों को नोटिस करना शुरू किया। दिव्या ने देखा कि धर्म बाहर से जितना भी सख्त हो, लेकिन अपनी माँ के लिए उसके दिल में बहुत प्यार है। धर्म ने भी महसूस किया कि दिव्या गुस्सा जरूर करती है, पर घर के हर इंसान का ख्याल रखती है। दोनों को एक दूसरे की आदत अच्छी लगती थी, पर दोनों के बीच नफरत कम नहीं हुई। एक रात दिव्या को तेज बुखार हो गया। पूरे घर में कोई नहीं था। धर्म ने जब उसे ऐसी हालत में देखा, रात भर उसकी देखभाल की। सुबह जब दिव्या की आंखें खुली तो उसने देखा धर्म कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया है। उसने पहली बार उसे ध्यान से देखा था, लेकिन अगले ही पल दिव्या ने खुद को रोका। दिन बीतते गए। अब दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी, कभी खाने को लेकर, कभी मौसम को लेकर, तो कभी पुराने गानों को लेकर। इतनी बातें होने के बावजूद भी उनमें अभी भी दूरी बाकी थी। एक रात छत पर खड़े होकर दिव्या ने धर्म से पूछ ही लिया, अगर हमारी शादी नफरत से शुरू नहीं होती तो ये रिश्ता कैसा होता? धर्म ने बिना पल गवाए कहा, ये रिश्ता खास होता क्योंकि तुम्हारे अंदर वे सारे गुण हैं जो मैं अपने जीवन साथी के अंदर चाहता था। धर्म की इस बात ने उन दोनों के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया।